नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। रुक जाना नहीं, क्लास 10 पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको। 4 मार्क्स का इसका एक क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आएगा ही आएगा, जो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अगर आप क्लास अटेंड पहली बार कर रहे हो तो पहले नंबर तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइबर करना है। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको याद रखना है, प्ले स्टोर पे आप डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें जाके आपको याद रखना है कि सारे पेपर अवेलेबल हैं, किस तरीके से पैटर्न आया था उस टाइम पैटर्न वही रहेगा पार्ट 2 के लिए भी आपके लिए। तो पहले पेपर देखना, क्या मैं ये सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा, कि वाकई में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल है आपका 14। उसके बाद है x माइनस वाई इक्वल कितना है 4 है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो अपन सबसे पहला काम आपको करना है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। मैं हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में बोलूँगा तो आप नोट डाउन करते हैं ना, दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसमें आप चाहे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप y की। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण जो एक है इसको सॉल्व करते हैं, जिससे हम इक्वेशन थर्ड निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक को हल करने पर इंग्लिश में क्या लिखोगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको इस तरीके से इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर कितना है 14। एक रूल बताया था मैंने कि जिसकी वैल्यू निकाली जाती है वो अपनी जगह पर रहता है। जिसकी वैल्यू, जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पर रहता है। फिर ये 14 भी रहेगा इधर के, उसके साथ में जो भी नंबर होता है वो उस साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, 14 माइनस वाई। ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास थर्ड हो जाएगी। आया सबको समझ में? तो ये क्या हो गई हमारे पास, इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, थर्ड हो गई है। अब याद रखना, अपन ने क्या करा, इक्वेशन 1 से कौन सी निकाली इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। याद रखना, हमेशा माइंड में बिठाना कि जिस समीकरण से आप इक्वेशन थर्ड बनाओगे उसमें रिटर्न आपको वैल्यू पुट नहीं करना है। तो अब आप क्या करोगे, x इक्वल 14 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण इतना आया था, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू x इक्वल 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है आपकी, x माइनस वाई इक्वल में आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जहाँ भी आपका x है वहाँ क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। तो x की प्लेस पे रख देते हैं अपन 14 माइनस वाई, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला y इक्वल कितना 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद y वाले को y के साथ कर दो, ये दोनों y वाले, तो ये हो जाएगा 4, 14 हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, y और y कितना हो जाएगा आपका 2y, और साइन आएगा माइनस का, फिर इक्वल में ये 4 हो जाएगा। फिर जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पर आएगा, -2y अपनी प्लेस पर आएगा, फिर इक्वल में ये वाला 4। ये बेटा प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा माइनस का 2y इक्वल 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसल, तो आपके पास क्या आया, 2y इक्वल 10 आया। फिर इंटू का आपका जाएगा डिवाइड में, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इतना आया समझ में? तो ये निकल गई y की वैल्यू। अब निकालना अपने को x की वैल्यू, तो x की y की वैल्यू निकालने के लिए अपन थर्ड में पुट कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने
पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, तो y की प्लेस पे 5 रख देते हैं, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर आपका हो जाएगा 9। तो बेटा इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और करा दूंगा, ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, और ये पेपर में आपके बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे हैं, याद रखना। 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन, याद रखना। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन और देखिए आप, क्या है, s माइनस टी इक्वल में कितना है 3। अगला है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल कितना है 6। तो बेटा ये तो हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1, बट इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6 को, तो क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 का सब में इंटू कर दीजिए, 6 इंटू s अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 इक्वल में 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ये कितनी बार है बेटा 3 बार में, तो क्या आएगा आपका 2 का इंटू एस में करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे 3t हो जाएगा, 6 6 जा कितना 36, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 को हल करने पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी s माइनस टी इक्वल कितना 3, इसमें से वैल्यू में आप s की निकाल लेते हो, s अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 भी अपनी जगह पे, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का t हो जाएगा। तो बेटा आपका जो इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगी, s इक्वल 3 प्लस 2। अब ये 3 जो निकली है इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक आया। अब क्या करते हैं अपन, s का मान जो रहेगा, s इक्वल क्या 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने दें। क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू s इक्वल 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन आपको सेकंड पता होना चाहिए। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल कितना हो जाएगा 36। s की जगह पे आपको रखना 3 प्लस टी हो जाएगा, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस में 3t इक्वल में कितना 36। 2 का इंटू इसमें करेंगे 6 हो जाएगा, 2 का इंटू इसमें करेंगे 2t हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा इक्वल कितना 36। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t हो जाएगा इक्वल में 36 हो जाएगा। जिसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा वो अपनी जगह पर आएगा 5t इक्वल में ये हो जाएगा 36, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 5t इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 30 बचेगा, फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो t इक्वल हो जाएगा आपका 30 अपॉन 5, तो 5 6 जा कितना होगा 30, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 6 आ जाएगी, इतना है। अब t की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन अपन थर्ड में पुट करते हैं। अब क्या लिखोगे इसमें, t इक्वल 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखना, समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी हो रहा है, ये समीकरण 3 है, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर आ जाएगा आपका 9, और यही अपना आंसर है। इन दोनों क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपका जो प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड रुक जाना नहीं में ज़रूर आएगी। अगर आपको और कोई सा सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं साइंस का भी छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊँगा, साइंस की भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन की ही लेकर आऊँगा बेटा, याद रखने, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन की मैं आपको क्लासेस ज़रूर कराऊँगा, ये ध्यान रखना, रुक जाना नहीं क्लास 10 के लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद।